हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से व्यास मीडिया चैनल नई सूचना के साथ आपके सामने है। ये सूचना बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो वैकेंसी निकली है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, इसमें जैसा कि बताया गया है कि बिहार सीएचओ के अंदर पहली वैकेंसी जब आई थी तो उसकी कुछ वैकेंसी खाली रह गई थी, तो इसीलिए उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसी के रूप में भी इसको निकाली गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीएचओ वैकेंसी के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला, क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन किया जाएगा और इनको किस कहाँ पे इनका जो है जॉब वर्क दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस व्यास मीडिया हब चैनल पर। और ये वीडियो जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है तो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बिहार के अंदर जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो अपनी नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने जॉब को साकार कर सके। तो चलो दोस्तों, अब बनते हैं हम वीडियो के ऊपर। तो इसमें लिखा है कि जैसे कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है ओनली फॉर नर्सिंग स्टाफ की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट पर, जिनका एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये रेगुलर बेसिस नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अभी इसके वैकेंसी को निकाला गया है। यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो आने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, यानी कि हेल्थ सब सेंटर है, वहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नाम की पोस्ट को क्रिएट करके इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो इस स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। यानी कि ये एनएचएम के तहत एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, इसके अंदर जैसे इसका रिम्यूनरेशन यानी कि इनकी सैलरी जो है सीएचओ की सैलरी जो है वो रहने वाली है 40,000 पर मंथ के हिसाब से। यानी कि इनको 32,000 रुपये पर एडम्सियल फिक्स्ड रिम्यूनरेशन मिलेगा और 8,000 रुपये जो इनको इंसेंटिव यानी परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट के रूप में मिलेगा। यानी कि जो महीने भर के अंदर जो भी अपने बिहार सरकार हेल्थ सोसाइटी का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जब वो कंप्लीट कर लेंगे तो उनको 8,000 इंसेंटिव और अलग से दिया जाएगा और उनका 32,000 जो है उनका सैलरी रहने वाला है दोस्तों। तो ये जॉब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक नर्सिंग स्टूडेंट अगर अपनी लाइफ के अंदर पहला जॉब अगर लेना चाहे तो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सबसे बड़ी जॉब है, जिसके माध्यम से वो अपने परिवार को खुशहाल कर सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो अब चलो देखते हैं कि इसके अंदर वैकेंसी के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया जो है सरकार ने हमारे ऊपर रखी गई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से इसका पोस्ट रखा गया है। और कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट एज पर करंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके आउटर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। ये ओनली फॉर बिहार स्टेट के नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकला गया है। तो दोस्तों, ये बिहार स्टेट के जो जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार वो इस वैकेंसी को अप्लाई करके और अपनी थोड़ी सी मेहनत करके जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं कि जैसे ईबीसी की 1345 पोस्टें निकली है और ईबीसी फीमेल की जो है 331 पोस्टें निकली है और बीसी की 702 पोस्टें निकली है, बीसी फीमेल की 259 पोस्टें निकली है, एससी की 1279 पोस्टें निकली है, एससी फीमेल की जो है 230 पोस्टें निकली है, एसटी की 95 निकली है, एसटी फीमेल की 36 निकली है और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 145 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 78 पोस्टें निकली है। तो ऐसे टोटल पोस्टें 4,500 पोस्टें निकली है। यानी कि 4500 पोस्टें सर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बिहार सरकार ने निकाली है। जैसा उन्होंने अपना वादा किया था वैसे ही बिहार सरकार के द्वारा 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी को निकाली गई है दोस्तों। तो बिहार सरकार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बिहार के जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। और बड़ी वैकेंसी के साथ साथ इसके अंदर क्वालिफिकेशन भी क्या क्या रखा गया है कि उन सारे क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम बात बनते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन, यानी कि सबसे पहला क्वालिफिकेशन इसने मांगा गया है कि बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेशन क्यूरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। तो दोस्तों, जिस स्टूडेंट के पास बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया गया है और उसी के साथ उसने 6 मंथ का इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम
ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी CCH का कोर्स जिसने किया है वो इसके अंदर एप्लीकेबल है। और जिसने इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एंड नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से 2020 तक उसने कंप्लीट कर लिया हो, यानी कि दोस्तों जिन स्टूडेंट ने 2020 से अपना BSc नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है और जिनके पास CCH का कोर्स का सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट इसके लिए एप्लीकेबल है दोस्तों। तो हाँ, अब देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या दिया गया है। तो हाँ दोस्तों, एक और क्वालिफिकेशन भी निकला है कि जो बंदे या जो स्टूडेंट्स जो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ from the an Indian Nursing Counseling State Counseling Recognized Institute of University from academic year 2020 onward। तो दोस्तों सेकंड क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने GNM करके पोस्ट BSc नर्सिंग किया है तो और उनके साथ साथ उसने 6 महीने का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो वो भी इसके अंदर एप्लीकेबल है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 2 वैकेंसी मतलब 2 क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है। पहला क्वालिफिकेशन था जिन्होंने BSc नर्सिंग करके जिन्होंने 2020 के अंदर BSc नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है और उसी के साथ उसके पास क्या हो 6 महीने का इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स हो और वो INC से अप्रूवल हो या स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से अप्रूवल कॉलेज से किया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि एक नोट लिखा है उन्होंने कि फॉर क्लैरिफिकेशन दैट एकेडमिक ईयर रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी कि MLHP यानी कि स्टूडेंट हु हैव अंडरगॉन 4 ईयर BSc नर्सिंग एंड 2 ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर 2019-20 या ऑनवर्ड एंड पास द कोर्स सक्सेसफुली। यानी कि कहने का मतलब है जो जिन्होंने 2019 और 2020 के अंदर, कहने का सिंपल सा फंडा यही है दोस्तों कि इसके अंदर जो 2020 तक जो पास आउट है वो सारे स्टूडेंट इसके अंदर एप्लीकेबल है। और दूसरा क्या रखा है कि GNM के दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो ये देखिए GNM बंदे भी नाराज़ ना हो जिन्होंने GNM का कोर्स किया है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए CCH का कोर्स इसके अंदर एप्लीकेबल होना चाहिए और आपका कॉलेज जो है INC अप्रूवल होना चाहिए और स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से अप्रूवल होना चाहिए। तो दोस्तों ये वैकेंसी जिस तरह से हमें बताई गई है कि इसके अंदर नोट भी बहुत सारे लिखे हैं कि जो इसके अंदर जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अब कब शुरू होगा, तो एप्लीकेशन जो है आपका 1/7/2024 यानी कि जुलाई की 1 तारीख से ही इसका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और बड़ी वैकेंसी के साथ लाए हैं आपके बिहार सरकार के अंदर। बिहार के जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो दोस्तों इस बात पे आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे दूरी तक पहुंच सके और सारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट घर बैठ के अभी तक सिर्फ अपने किताबों के अंदर है उनको ये भी पता चल जाए कि अब मेहनत का फल मिलने वाला है दोस्तों। तो उसका जो है एंडिंग, जो एप्लीकेशन का एंडिंग होगा वो कब होगा 21/7 को। तो दोस्तों जुलाई के अंदर आपको 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप इस फॉर्म को एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जिसका कट ऑफ डेट जो होगा वो यानी कि जो आपका द रेफरेंस कट ऑफ डेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेशन इट इज सेल बी 1/6/2024। यानी कि कहने का मतलब है जब आप फॉर्म ऐप फिल कर रहे होते हैं तब तक आपका ये पूरा जो है एज क्राइटेरिया हो गया, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सब कंप्लीट हो जाने चाहिए, कोई भी इसमें अप्रियंस वाला नहीं भरेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी दोस्तों। तो फ़ीस भी ज़रूरी है बताना आप लोगों को। तो EWS BC और EBC मेल के लिए 500 रुपये है और फीमेल के लिए 250 रुपये है। यहाँ पे भी देख लीजिए फीमेल के लिए कंसेक्शन मिल चुका है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी SC और ST बिहार डोमिसाइल जिसका है, तो मेल के लिए 250 और फीमेल के लिए 250 और फीमेल एंड PWD जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 250, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी 250 रुपये। तो ये मतलब हाईएस्ट जो मेल के लिए 500 और 250 रुपये रखा गया और फीमेल के लिए एक फ़ीस रखी गई है 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया जो है सब बहुत बड़ा एज क्राइटेरिया दिया है दोस्तों बिहार सरकार के अंदर। EWS मेल के लिए 42 ईयर्स तक इसको अप्लाई कर सकता है। तो यानी कि कहने का मीनिंग यही है, इसको मिनिमम एज शुड भी डिक्लेयर किया रखी है 21 ईयर। यानी कि जो स्टूडेंट
21 साल के अंदर अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुका है वो स्टूडेंट एप्लीकेबल है, और 42 साल तक जो नर्सिंग के स्टूडेंट जो है अभी तक जिसका जॉब नहीं लगा है वो भी इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। और कैटेगरी वाइज जो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो मिलेगा और जिनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है वो भी इसके अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है बिहार सरकार के नर्सिंग स्टूडेंट जितने भी हैं जो पास हो चुके हैं और अपनी नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनके लिए मेरा यही गुजारिश है, इस नोटिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन बंदों के पास नहीं पहुंच पा रहा उनके पास पहुंचकर इसका यूज हो सके और वो बंदा सरकार की नौकरी लग सके। तो बने रहिए व्यास मीडिया हब चैनल पर ऐसे ही नई खबर के साथ, ऐसे ही नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।